नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव अधिकार मीडिया और मैं हूं रंजीत राठौर। दमोह विधानसभा के उपचुनाव को लेकर हमारी खास मुलाकात कांग्रेस पार्टी के युवा नेता रोहन राजेंद्र पाठक के साथ। आइए देखते हैं हमारी खास कार्यक्रम जनता की आवाज के साथ। नमस्कार, मैं राजकुमार सेन मानवाधिकार मीडिया से। आज हम आए हैं दमोह के युवा और सक्रिय कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरा। आइए हम उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल मानवाधिकार मीडिया में। और हमारा आज का कार्यक्रम है जनता की आवाज़। भैया स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से दमोह विधानसभा की समस्त जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इसकी पूर्व में भी एक प्रत्याशी घोषित किया था और युवा चेहरा घोषित किया था। तो भैया से जानना चाहते हैं क्या इस बार भैया का सुर्खियों में नाम चल रहा है युवा के रूप में, तो पार्टी इन पर भरोसा जताती है? तो अगर भरोसा जताती है तो किन मुद्दों पर पार्टी का ये आगे विकास कार्य करेंगी? अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि अपने दमोह में अभी तक कई सारे ऐसे काम हैं जो पिछड़े हुए हैं और जो एक नेता होना चाहिए जनता की सेवा करने वाला, वो मुझे नहीं लगता कि अभी दमोह के लोगों के लिए मिला है। तो मेरा सबसे पहला तो यही है कि मैंने स्टार्ट तभी किया जब मेरे अंदर एक सेवा की भावना आई। तो मुझे तो जनता की सेवा करना है और कई सारे मुद्दे हैं, जैसे युवाओं के लिए युवा जो शिक्षित युवा हैं उनकी बेरोजगारी के लिए कई सारे ऐसे उद्योग आ जाएं। एक समय था जब कांग्रेस के सांसद हुए थे, तब उन्होंने नरसिंहगढ़ फैक्ट्री दी थी। उसके बाद से शायद अभी तक कोई ऐसी फैक्ट्रियां नहीं दी दमोह के लिए, जिसका सबसे बड़ा जीता जागा उदाहरण है कि कई सालों में अभी तक कोई भी उद्योग धंधे अपने यहाँ नहीं है। युवाओं के लिए बहुत भारी समस्या है ये बेरोजगारी। जैसे कि भैया यहाँ बस स्टैंड को लेकर दमोह में बहुत बड़ी समस्या है और कई बार सिलॉन्च भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ, फिर भी ये अभी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। अगर आप प्रत्याशी बनते हैं तो आप किस प्रकार से इसका निर्माण कार्य करवाएंगे? अब बस स्टैंड की बात है तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले सुना था कि एक नया बस स्टैंड ये बाईपास पे जाने वाला है और हमारा जो पुराना बस स्टैंड है वो दमोह के बीचों बीच है। तो जैसे मैं बांसा का निवासी हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे बांसा से कई सारे मज़दूर आते हैं जो रोज़ मजदूरी करने दमोह आते हैं। उनको 10 या 20 रुपये लगता है किराया। अब अगर बस स्टैंड दमोह के बाहर जाता है तो 20 रुपये तो उनका वहीं हो गया, और फिर वहाँ से अगर दमोह के अंदर आएंगे वो काम करने के लिए तो 100 रुपये 50 रुपये कम से कम ऑटो वाला लेगा। तो ये सीधा सीधा बजट बढ़ रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि दमोह का बस स्टैंड जो दमोह में है वो इतना विकसित हो कि वहाँ सारी व्यवस्थाएँ हों, बसों की सिस्टमेटिक उनकी लगने की व्यवस्था हो और कई सारी अच्छी दुकानें बन जाएं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर ना तो कोई यूनिवर्सिटी है, और जैसे कि कांग्रेस पार्टी इसके पूर्व में भी चुनाव जो लड़ा था वो वादा किया था कि हम यहाँ पर मेडिकल की स्थापना कर पाएंगे, तो अभी भी किसी प्रकार से कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बनी। देखिए, अभी जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी और पूर्व मंत्री थे जयंत मलैया जी, तब उस समय सुना था कि एक यूनिवर्सिटी अपने दमोह में आना थी। वो यूनिवर्सिटी यहाँ से सीधा छतरपुर चली गई। तो मैं तो यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे कस्बे जुड़े हैं और अपना 4 विधानसभाएं हैं दमोह ज़िले में। जो सारे बच्चे इधर से कहीं सागर जाते, कोई भोपाल जाता, कोई इंदौर जाता, कोई जबलपुर जाता। तो यूनिवर्सिटी तो होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटियाँ हों, चाहे कॉलेजेस हों। जैसे कि बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं पानी को लेकर, श्रद्धालु परियोजनाएं और भी परियोजनाएं हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है। तो अगर जैसे आप प्रत्याशी बनते हैं तो किस प्रकार से पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे आप? पानी के लिए तो ऐसा है कि अपने जो अभी योजना पानी की बनी है तो उसमें कई सारे गाँवों को जोड़ा गया है। शहर में भी कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं, लेकिन अभी उतना पानी की व्यवस्था से अपन निजात नहीं पा पाए। पता चला एक दिन नल आते हैं, फिर एक दिन नहीं आते, फिर 2 दिन आते हैं, फिर नहीं आते। तो इस टाइप से पानी की व्यवस्था है। मैं तो यही कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ से जबलपुर बहुत पास है, तो हो सकता है अगर ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, जो
मंत्री लोग बैठे हैं, अगर उनसे मेरा कुछ ऐसा बनता है या कुछ कर पाऊँगा तो वहाँ से सीधा ऐसा नर्मदा जी का कुछ यहाँ तक स्रोत आ जाए जिससे हमारे दमोह की पानी की समस्या पूरी ख़त्म हो जाए। जैसे कि आप एक युवा हैं और कांग्रेस पार्टी ने इसके पूर्व में जो विधायक चुनकर आए थे राहुल सिंह, उनके ऊपर भरोसा जताया था, तो उन्होंने दल बदल की नीति अपनाई थी, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये तो सरासर गलत है, एक प्रकार से धोखा है। सबसे पहले तो जनता को धोखा है। जिस देवतुल्य जनता ने आपको चुन के भेजा और अपना लीडर नियुक्त किया, तो उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया आपने। कि अभी आप सभी लोग देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे हमारे कार्यक्रम में जनता की आवाज़ में, हमारे साथ रोहन राजेंद्र पाठक जो सक्रिय और चर्चित चेहरा है युवाओं के लिए।